Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 8 introduction to trigonometry. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. So first question is, in triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें क्या डिटरमाइन करना है, क्या फाइंड आउट करना है. साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी एंड कोस ऑफ एंगल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, यानी एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री. ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ हमें 24 गिवन है, 24 सेंटीमीटर. बी सी की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. हमें साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड रेशियो ऑफ साइड्स. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री. सो ए बी की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. साइन ऑफ एंगल ए, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल ए को कंसीडर करना है. सो एंगल ए को अगर हम कंसीडर करेंगे, साइड opposite to angle A, that is our perpendicular, and side adjacent to angle A, this is our base, and AC is our hypotenuse. Okay students, तो sin of angle A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस. परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमारे पास है, बट हाइपोटनियस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7, बट हाइपोटनियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाइपोटनियस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. हाइपोटनियस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, sum of square of sides of a right angle triangle equal to square of hypotenuse. So in this triangle AC square, hypotenuse क्या है यहाँ पे, AC square, AC square equal to sum of square of other sides means AB square plus BC square. Okay students, यहाँ से AB की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर. सो 24 यहाँ पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर. सो 7 होल स्क्वायर, 24 square equal to 576 and 7 square equal to 49. 576 plus 49 equal to 625. So AC square equal to 625. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो AC इक्वल टू राइट साइड में स्क्वायर रूट लगेगा 625. 625 किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, किस नंबर का स्क्वायर रूट है, दैट इज 25. बिकॉज 25 स्क्वायर, 25 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, देन वी गेट 625. सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल टू 25. ओके स्टूडेंट्स, सो AC की वैल्यू, AC मीन्स हाइपोटनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए में साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, हाइपोटनियस क्या है AC. सो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25. सो 7 अपॉन 25. साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू 7 अपॉन 25. इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और क्या हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, कोस ऑफ एंगल ए. कोस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटनियस. बेस क्या है यहाँ पे AB, हाइपोटनियस क्या है यहाँ पे AC. सो AB अपॉन AC, दिस इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू कितनी है 25. सो 24 अपॉन 25. सो कोस ऑफ एंगल इक्वल टू 24 अपॉन 25. सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, साइन ऑफ एंगल C एंड कोस ऑफ एंगल C. सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब एंगल C को कंसिडर करना है. सो स्टूडेंट्स, अब हमें एंगल C के रिस्पेक्ट C को कंसिडर करना है. सो साइड अपोजिट टू एंगल C, दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल C, दैट विल बी आवर बेस.
ओके स्टूडेंट्स, सो बेस क्या है यहाँ पे 7, बेस की वैल्यू, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। सो साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है 24, ए सी की वैल्यू क्या है 25, सो 24 अपॉन 25। कोस सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो BC अपॉन AC, वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड AC इज 25। सो cos C इक्वल टू 7 अपॉन 25। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। मीन्स tan ऑफ एंगल P माइनस कोट ऑफ एंगल R, इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR गिवन है, इन विच PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड QR हमें गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स tan P की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो tan P के लिए हम किस एंगल को कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल P को कंसिडर करेंगे। सो एंगल P के रिस्पेक्ट में साइड अपोजिट टू एंगल P, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल P, दैट विल बी आवर बेस। सो tan P की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट बेस की वैल्यू हमारे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमें, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे QR है, तो QR की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ QR, दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर। So in right angle triangle PQR, base square plus perpendicular square equal to hypotenuse square. So QR square plus PQ square equal to PR square. QR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, QR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो QR स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 12, सो 12 होल स्क्वायर इक्वल टू PR की वैल्यू कितनी है 13, सो 13 स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। सो QR स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इम्प्लाइज QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। सो QR की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan P माइनस कोट R। तो स्टूडेंट्स tan P की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, P के रिस्पेक्ट में जब हम ऑब्जर्व करेंगे इस ट्रायंगल को, QR इज आवर परपेंडिकुलर एंड PQ इज आवर बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 अपॉन 12। सो tan P की वैल्यू किसके इक्वल आई 5 अपॉन 12, माइनस का साइन कोट R। अब हमें एंगल R को कंसीडर करना है। एंगल R के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड अपोजिट टू एंगल R, दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल R, दिस विल बी आवर बेस। सो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो कोट R, कोट ऑफ एंगल R किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो टेन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। सो माइनस 5/12, 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो tan P माइनस कोट R इक्वल टू 0, मीन्स tan P इक्वल टू कोट R। तो दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ से इक्वल, दैट्स वाई डिफरेंस ऑफ बोथ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी 0। दिस इज आवर आंसर। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कोट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, इनको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, और इसी टाइप से कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है,
कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी हम इजीली देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे जस्ट क्या किया है स्टूडेंट्स, स्क्वायर किया है। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में भी स्क्वायर लेंगे। सो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर। 7/8 होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर अलग से और 8 का स्क्वायर अलग से। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। सो 49/64, दिस इज आवर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। सो अब हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल किसकी वैल्यू हमें गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोट ऑफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो 7/8 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं गिवन है, हमें थीटा को ही कंसीडर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ कोट थीटा गिवन है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ए को यहाँ थीटा कंसीडर करेंगे। लेट दिस एंगल इज थीटा। सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस ट्रायंगल में ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 7/8 गिवन है। तो मान लीजिए 7/8, तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी, यानी ए बी और बी सी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7/8। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू क्या है, 7K है, बी सी की वैल्यू क्या है, 8K। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7K और बी सी की वैल्यू क्या है 8K। सो 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, 8K स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 7 49, सो 49K स्क्वायर। 64 प्लस 49K स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, ए सी इक्वल टू 113K स्क्वायर। तो यहाँ से K स्क्वायर से और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, यानी K स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा क्या रहेगा यहाँ पे K। सो ए सी इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट ऑफ 113। सो हमने यहाँ ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें गिवन है। सो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सो बी सी अपॉन ए सी दैट विल बी इक्वल टू, बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8K और ए सी की वैल्यू क्या है K रूट 113। सो K से K कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या है साइन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 113। कोस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, दैट विल बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 7K। सो 7K अपॉन 113 का स्क्वायर रूट इंटू K से K कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 113। सो हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई है और कोस थीटा की भी वैल्यू आ गई है। हमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स गिवन है इनमें जस्ट साइन का डिफरेंस है, टर्म्स दोनों ब्रैकेट में सेम है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के प्लेस पे क्या है 1, सो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सो
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर इक्वल टू वन, वन माइनस को स्क्वायर थीटा। सो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? को स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। कैसे? हमने क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे? कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7/√113। सो 7/√113 और पूरे का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 7/√13 सेम है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 8 आएगा, 7 नहीं आएगा। सो 8/√113 होल स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर यहाँ पे दोनों में कॉमन है, या फिर आप क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सो डिवाइडेड बाय 113, और एंड होल डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय √113 स्क्वायर इक्वल टू √113। 113 से 113 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या है हमारे पास? 49/64। सो यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 49/64। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप डायरेक्टली स्क्वायर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोट थीटा गिवन है 7/8। स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, सो 49/64। और स्टूडेंट्स आपको ये इतना आगे नहीं बढ़ना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में तो हमने इन सब आइडेंटिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया है। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्टली अगर आपको ये फार्मूला भी नहीं याद है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सोल्व करेंगे। सेम आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बट थोड़ा सा लेंदी आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, बट आंसर सेम रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, PR plus QR equal to 25 centimeter, PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR गिवन है, जिसमें PQ की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, PQ प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। मीन्स दो जो साइड्स हैं उनका सम हमें गिवन है, उन दोनों साइड्स को अगर ऐड करेंगे उसकी लेंथ हमें गिवन है। हमें डिफरेंट दो साइड्स की लेंथ नहीं गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे अदर जो दोनों साइड रिमेनिंग है उनकी डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे PQR, जिसमें एंगल Q इज ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है? PQ की वैल्यू गिवन है, दैट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? QR प्लस RP। कंप्लीट दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, हमें किसके इक्वल गिवन है? सो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ हमें कितने गिवन है स्टूडेंट्स? 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और एंगल कौन सा कंसीडर करना है स्टूडेंट्स? हमें यहाँ एंगल P को ही कंसीडर करना है। सो PQ हमारा बेस हो गया, RP परपेंडिकुलर एंड PR हाइपोटेन्यूस। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PR square means hypotenuse square equal to sum of square of other two sides. So PQ square plus QR square. यहाँ से PQ square को एक साइड हमने रखा, that equal to PR square
पी आर स्क्वायर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, क्यू आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है। सो क्यू आर स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा, सो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। सो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। इस लाइन को नहीं लिखेंगे अब। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5। सो 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ए के प्लेस पर हम पी आर पुट करेंगे, बी के प्लेस पर क्यू आर। सो पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, दिस विल बी इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 25 के इक्वल है। सो पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पर हम 25 पुट करेंगे, रिमेनिंग क्या रहा, पी आर माइनस क्यू आर। तो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल आउट, या फिर 25 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 1 रिमेनिंग रहेगा। सो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो दो इक्वेशन है सेम वेरिएबल में है, सेम टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, पी आर क्यू आर, जस्ट साइन का डिफरेंस है। अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पी आर और क्यू आर की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो पी आर प्लस पी आर 2pr, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वल टू 1 प्लस 25 इक्वल टू 26। पी आर इक्वल टू 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 26/2 इक्वल टू 13। सो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ से 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन सेकेंड। पी आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 दैट इक्वल टू 12। सो पी आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, आर पी की वैल्यू 13 और क्यू पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइन ऑफ एंगल पी। साइन ऑफ एंगल पी के रिस्पेक्ट में साइड अपोजिट टू एंगल पी, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, दिस इज आवर बेस। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस। और याद करने का एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फर्स्ट वैल्यू किसके लिए है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा के लिए, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, पी आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके लिए वैल्यू होगी, टेन थीटा के लिए होगी। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोस का अपोजिट सीकेंट थीटा। सो सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा। सो कोट थीटा फाइंड आउट करना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल पी, दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये 13 क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर। सो इसकी वैल्यू कितनी है, 12, और ये वैल्यू कितनी है, 13। सो 12 अपॉन 13, साइन ऑफ एंगल पी इक्वल टू 12 अपॉन 13। कोस ऑफ एंगल पी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, कोस ऑफ एंगल पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे, पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर। सो पी क्यू अपॉन पी आर, वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 13, 10 पी, 10 थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पी आर, बेस क्या है, पी क्यू। सो 12 अपॉन 5, this is our required values. Now question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. हमें बताना है स्टूडेंट्स, ये हमें 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो उसका हमें रीज़न भी बताना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1।
तो स्टूडेंट्स हम कब कर पाएंगे क्वेश्चन, जब हम एक्सरसाइज 8.2 से पहले हमें एंगल्स के लिए टेबल गिवन है। उस टेबल के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो वहाँ से आप इजीली चेक कर पाएंगे कि वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1 है या नहीं है। तो वहाँ से हम डायरेक्टली a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। tan ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर a की वैल्यू हम 45 लें तो tan 45 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ऑलवेज लेस देन 1 गिवन है। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, रीजन हम कैसे लेंगे, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाती है देन tan 45 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। सो स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, बट ये तो इक्वल टू 1 आ गई, दैट्स वाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज secant a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे tan 45 डिग्री का जब एंगल फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। सो tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, कि secant थीटा इक्वल टू 12/5 वी कैन, तो secant थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो secant a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2/√3। secant 0 डिग्री की वैल्यू 1, secant 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, ये भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। secant 45 की वैल्यू √2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड secant 60 डिग्री 2, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो secant थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आंसर हम कैसे देंगे स्टूडेंट्स, secant a इक्वल टू 12/5, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड वी नो दैट secant जो थीटा जो भी एंगल हो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट इज cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में हम कोस ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एब्रीवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका स्मॉल करके हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये इसी का एक रूप है, इसी को हम कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को कोस ए लिखते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है। सो हमने स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कोसिकेंट ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, जैसे यहाँ पे कोसिकेंट ऑफ एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू कोसेक सी के इक्वल होता है, वो कोस सी के इक्वल नहीं होता। कोस सी के इक्वल के लिए हमें कोसाइन यूज करते हैं लॉन्ग फॉर्म में, और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में है। सो कोसाइन ऑफ एंगल सी को हम कोस ऑफ एंगल सी लिखते हैं और कोसिकेंट ऑफ एंगल सी को हम कोसेक सी लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कि हम कोस ऑफ एंगल ए यूज करते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए। सो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए हम कोसेक ए यूज करते हैं, कोस ए यूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जो भी एंगल हो यहाँ पर उनकी मल्टीप्लाई नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। हम कैसे रीड करते हैं, कोट ऑफ एंगल ए, ये मल्टीप्लाई नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ पार्ट इज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4/3 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ग्रेटर देन 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है किसी एंगल के लिए। सो अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 1। सो साइन ए जितना भी एंगल हमने यहाँ लिया है सबकी वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। सो साइन ऑफ एंगल ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, साइन ए की वैल्यू 4/3 गिवन थी जो ग्रेटर देन 1 है। सो साइन ऑफ कोई भी एंगल ग्रेटर देन 1 वैल्यू नहीं लेगा। सो गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स।
सो फिफ्थ पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन कैसे देंगे स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, बट साइन दिस इंप्लाइज क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, बट साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।